390 राइड करते हो, थोड़ा एग्रेसिव भी राइड करते हो, लेकिन अगर रास्ते नोन है तो यू आर इन सेफ हैंड्स। क्या है ना, समय के साथ इंसान को आदत हो जाती है। अब मैं एज अ पिलियन भी इस पर बैठता हूँ तो मुझे उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता जितना पहले लगता था। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इससे तो अपना बाइकिंग करियर शुरू ही मत करो। हमने एक ब्रेकर क्रॉस किया, दूसरे ब्रेकर आने में समय ही नहीं लगता। मॉरल यही है कि हाँ, एग्रेसिव है, थोड़ी अनकंफर्टेबल टू राइड है, लेकिन हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है KTM RC 390। मैंने इसे बहुत अच्छे से राइड किया, ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए मुझे इसे चलाते हुए, और मैं अब लाने वाला हूँ इसका राइड रिव्यू। और इसमें ना बहुत चीज़ें डिस्कस करूँगा, जैसे जितनी एग्रेसिव ये है उस हिसाब से इसका माइलेज क्या है, वर्थ इट है कि नहीं है, और डेली कम्यूटर है कि नहीं, और अगर डेली कम्यूटर है तो किन लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो ऑफिस जॉब्स वगैरह करते हैं उनके लिए है। तो हर एक चीज़ पर बारीकी से बात होगी इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि किन के लिए बाइक है। देखो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इससे तो अपना बाइकिंग करियर शुरू ही मत करो, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एग्रेसिव है बिगिनर्स के लिए। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल, या आपके पास एटलीस्ट रोड सेंस भी अच्छे से है, ब्रेकिंग आपकी ठीक ठाक है, तो आप 390 पर मूव ऑन कर सकते हो। पर एल्स अगर आप एक बिगिनर हो, 390 हाथ लग गई, फिर तो भाई साहब मुश्किल है। और अगर आप किसी अननोन रास्ते पे जा रहे हो, अगर आपको वो रास्ता पता नहीं है और आप 390 से जा रहे हो, फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहूँगा कि आपको दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है रास्ता, तो क्या होता है ना, कुछ अचानक बम्स या पोटहोल्स आ जाते हैं जो कभी कभी ना हमें दिखते नहीं है, पर वो सिंस ये एग्रेसिव है तो ये तुरंत पहुंच जाती है। हमने एक ब्रेकर क्रॉस किया, दूसरे ब्रेकर आने में समय ही नहीं लगता, तो हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। अगर आप किसी और बाइक से उसी रास्ते पे जा रहे हो, फिर इस बाइक से जा रहे हो, तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, तो आप थोड़ा पैनिक कर जाओगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, अगर आप 390 राइड करते हो, थोड़ा एग्रेसिव भी राइड करते हो, लेकिन अगर रास्ते नोन है तो यू आर इन सेफ हैंड्स। अननोन रास्ते पर इसे एग्रेसिवली राइड करना मतलब एक थोड़ा टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। अगर बात करूँ मैं अपने राइड रिव्यू की, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मज़ा आया चलाकर। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है, तो हाँ, मुझे 1 वीक 2 वीक लगे इसमें एडजस्ट होने में। पर हाँ, अब तो फिर तो भाई मक्खन के जैसा चलती है सड़कों पर। इसके पिलियन का भी सेम वही हाल है। जब आप स्टार्टिंग में इसमें बैठोगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, हालांकि अनकंफर्टेबल है, पर क्या है ना, समय के साथ इंसान को आदत हो जाती है। अब मैं एज अ पिलियन भी इस पर बैठता हूँ तो मुझे उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगता जितना पहले लगता था। तो मॉरल यही है कि हाँ, एग्रेसिव है, थोड़ी अनकंफर्टेबल टू राइड है, लेकिन जब आप इसे चलाने लगोगे डे टू डे लाइफ में, तो फिर होता है ना कि जैसे आपके शरीर का पार्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं एग्रेसिव है, आपको लगेगा कि वाह क्या हैंडलिंग है, क्या मस्त पोस्चर है। ये चीज़ें आपको एक टाइम के बाद खुद ब खुद लगने लगेंगी। तो अगर आपको लेना है पर ये सोच रहे हो बहुत एग्रेसिव है, तो उसका आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। अब अगर बात करूँ इससे लीन करने की, बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भैया लीन करने में मज़ा आता है कि नहीं। मेरी मानो, इस सीसी में, इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छी लीनिंग मशीन तो है ही नहीं। मतलब इसी की ड्यूक भी है, पर अब मतलब RC से ज़्यादा अच्छी लीन होती है। मैंने दोनों चलाया, इसे लीन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और क्यों ना है भाई, इसका बॉडी वेट रेशियो जो है, इतनी स्टेबल बाइक है कि अगर आप लीन करोगे ना, आप मतलब कि आप नॉर्मल बाइक से जितने एंगल्स पे कर सकते हो, आप अपने आप को पुश कर लोगे इसमें। अगर आप ऐसे 40 एंगल 45 डिग्री तक लीन करते हो तो इसमें 60 आराम से कर लोगे। अगर आपको अच्छे से लीन करने आती है तो फिर तो ये लीनिंग मशीन आप ही के लिए है। कंपनी को भी पता है कि ये बेहतरीन लीन करती है, तो इसमें जो टायर्स भी डल के आते हैं वो सॉफ्ट कंपोनेंट्स वाले हैं, तो आपको इसमें ना एक एडवांटेज ही ऐड करते हैं, क्योंकि टायर्स तो इसके और भी बेहतरीन है। अगर आप ब्रेकिंग की बात करो तो भाई साहब मतलब KTM से अच्छी ब्रेकिंग मैंने अभी तक देखी नहीं इस सेगमेंट में। तो वैसे तो पिलियन को बैठने का जगह दे रखा है, भले ही कंफर्टेबल ना हो, पर आप मेरी मानो, जितना मज़ा इसको अकेले चलाने में आता है ना, उतना पिलियन के साथ तो आता नहीं। पहली बात है, आप जैसे थ्रॉटल लोगे, कोई भी पिलियन हो पीछे, एक बार को तो डर ही जाता है, क्योंकि ब्रेक मारता है तुरंत आगे, थ्रॉटल या तुरंत पीछे। उतना कोई अच्छा ग्रैब रूल्स वगैरह इसमें है नहीं पकड़ने को, ये आप देख पा रहे हो। तो उतना कंफर्टेबल पिलियन पीछे होता नहीं है, पकड़ कर भी और बैठ कर भी। तो अगर आप अकेले चला रहे हो, फिर तो आप खुद सड़क के राजा हो भाई साहब। मतलब अकेले में तो फिर अलग ही वाइब होता है इस बाइक को अकेले चलाने का। अब अगर बात करूं पावर फ्रीक लोगों की, जिन्हें पावर पसंद है, थ्रॉटल पसंद है, 600 सीसी के नीचे अगर आपको एक बाइक चाहिए जो आपको एक थ्रिल प्रोवाइड करे, अगर आप पावर फ्रीक हो, तो 390 इज द बेस्ट। KTM पे जब आप बैठोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जो बाकी बाइक्स नहीं दे पाती आपको। अगर आप मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते इसे चला लो, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि ना हाँ चलो, अगर कोई क्लोज कॉल्स भी आते हैं तो मैं मैन्यूवर कर लूँगा। इतना आपको कॉन्फिडेंस ये बाइक खुद प्रोवाइड करेगी। और हाँ, पावर की तो इसमें कोई कमी रही नहीं है। आप ये समझो कि आप किसी भी गियर पर आप थ्रोटल दो तो आपको थ्रोटल फील होता है।
एक होता है कि चलो हाँ बाइक स्पीड चल रही थी और स्पीड हो गई, नहीं, जितनी बार थ्रोटल लोगे आपको फील होगा, बाइक आपको पीछे पुश करेगी, आपको मजा आएगा। जब मैं अपने दोस्त के पास आया था तो क्या हुआ ना, जिस दिन मैंने आया उसी दिन इस बाइक की सर्विसिंग हुई थी, तो मैंने सर्विसिंग वगैरह देखा तो कुछ खास मेंटेनेंस इसका है नहीं। 3500-4000 के अराउंड इसकी सर्विसिंग कॉस्ट पड़ती है अगर आप कुछ मेजर चेंजेस ना कराओ, जैसे ब्रेक पैड हो गया या आपका टायर्स हो गए, ये सब अगर आप मोटी मोटी चीज़ें ना छो, नॉर्मल सर्विसिंग कराओ तो 4000 के अराउंड हो जाएगी। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया है कि इसमें 1.7 लीटर्स के अराउंड इंजन ऑयल डलता है, पर क्या है ना वो थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म होता है, क्योंकि क्या है एग्रेसिवली राइड करोगे तो बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। इट माइट बी वन ऑफ द रीज़न, पर हाँ यार मैंने ये नोटिस किया जो मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि हाँ मैंने इतनी जल्दी थोड़ी थोड़ी करके मोबिल घटते ना देखी नहीं किसी बाइक में। अब बात करता हूँ इज इट वर्थ। अगर आप मुझे एक शब्द में पूछोगे तो मैं बोलूँगा हाँ। और मैं हाँ क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक तो सारे पार्ट्स प्रीमियम है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स तगड़ा है, इतनी एग्रेसिव बाइक है। आप देखो ना कि 600 सीसी के नीचे ले लो, और अगर 600 सीसी की बाइक जो इस प्राइस सेगमेंट में आती है ये उससे भी लो एंड में बीट करती है भाई साहब। कम BHP होने के बावजूद आप इंटरसेप्टर का एग्जांपल ले लो, GT का एग्जांपल ले लो, हाँ लो एंड में तो इसे नहीं टिक पाती है वो, ऐसा सीन है इसका। और हाँ वर्थ इसलिए भी है, एक तो इसके सारे पार्ट्स प्रीमियम है जैसा मैंने बताया, ऑन द अदर हैंड कॉस्टली भी नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो KTM के पार्ट्स ना थोड़े सस्ते हैं मार्केट में। कल को अगर इसमें कुछ खराब भी हो जाए तो हाँ आपको कोई हेडेक नहीं हो जाएगा कि यार अब इतने महंगे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप RR 310 और BMW का एग्जांपल ले लो, सेम इंजन, सेम डिज़ाइन, सेम चेसिस, पर क्या है BMW के पार्ट्स महंगे हैं, RR के सस्ते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना, ये मतलब कि इसके पार्ट्स प्रीमियम भी हैं, ऑन दी सेम हैंड थोड़े सस्ते भी हैं। अगर आप बात करो तो जब से 2016 से ये लॉन्च हुई है आज तक ये मार्केट में अपना एक डोमिनेंस बना कर रखी है। आज भी जब कोई होता है ना कि नया नया बाइक सीखता है, जब अच्छे चलाने लगता है तो उसका फिर होता है कि चलो अब KTM पर स्विच करते हैं। मतलब ये है भाई, ये एक एक्सपीरियंस ढूंढती है आपका कि हाँ बंदा एक्सपीरियंस है तभी इस पर स्विच कर सकता है। एक और बात भाई, 2016 से ही आ रही है RC मार्केट में, आज भी इसे उतना ही रिटर्न मिलता है जितना पहले मिलता था। है ना कि लोग देखकर सोचते हैं कि यार काश मैं भी इसे राइड कर पाऊँ। लुक, इसकी पावर, मतलब डिज़ायरेबल बाइक है भाई साहब। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया आप लोगों को बता दिया। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें मैंने देखी, जो अच्छी लगी, जो खामियां लगी, वो सब मैंने इस वीडियो में एज इट इज़ रख दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे राइड रिव्यूज़ वगैरह लाता रहूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई बाइक के साथ।